फ्रेंड्स, आपका स्वागत है उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में। और आज हम कवर करेंगे 6 मेजर रिक्वायरमेंट्स टू रन फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स को रन करने के लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। इसको कवर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा की तरह आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें एक तो मोटिवेशन मिल जाती है फर्स्ट में, दूसरी बात आपको सीखने को मिलती है। उस टाइम मिलती है जब आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लोगे, क्योंकि जो भी वीडियो मैं यहाँ से बनाता हूँ वो सबसे पहले आपको जाए और उस टाइम में आप उसको देख ले और आपको सीखने को मिल जाए। डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ना है तो आपको सीखना तो पड़ेगा। हम लोग रिक्वायरमेंट नंबर 1 देख लेते हैं। वो क्या है? फेसबुक एड्स रन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो पहली वो होती है हमारा फेसबुक का पेज। फेसबुक का पेज, फेसबुक पेज हमें कहाँ मिलता है? जब भी कभी आपके पास में फेसबुक का प्रोफाइल होगा तो उसमें एक ऑप्शंस होगा, ठीक है। ऑप्शंस में जाने के बाद वो ऑप्शंस में ही आपको मिल जाएगा, बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा उसमें फेसबुक पेज करने का। आप ढूंढेंगे, वहाँ से ढूंढने के बाद मिलेगा, ठीक है। बिना ढूंढे ऊपर में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो पहला जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? आपका फेसबुक का पेजेस है। तो जिसके पास फेसबुक का प्रोफाइल है तो उसके पास तो पेज तो अवश्य होगा, नहीं होगा तो बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास पेज हो जाएगी, आपके पास फेसबुक का प्रोफाइल हो जाएगी, लेकिन आपके पास ये जो सेकंड वाला जो है, यदि ये नहीं रहेगा तो फिर आपके पास में कोई फ़ायदा नहीं। वो क्या है? वो है एड्स अकाउंट। वो क्या है? एड्स अकाउंट। नोट डाउन कर ले। नंबर 1 में क्या है? पेजेस है। नंबर 2 में एड्स अकाउंट। आपके पास पेज तो हो गई, अब आपके पास एड्स अकाउंट है ही नहीं, तो एड्स अकाउंट को बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो कैसे बनता है आप बना लें, आप देख लें और सीख लें। यदि नहीं कर पाते हैं, सही गाइडलाइन कहीं से नहीं मिल पाता है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प गाइड कर दूँगा, ठीक है। नंबर 3 में क्या है? आपके पास तो पेज हो गई, आपके पास तो एड्स अकाउंट हो गई। नंबर 3 में हमें चाहिए प्रोडक्ट। क्या चाहिए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होती है? प्रोडक्ट होती है सामान, वस्तु जो आप सेल करना चाहते हो, चाहे वो फिजिकल में हो, चाहे वो डिजिटल में हो, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो जैसा भी हो। जैसे होता है कोई एक्सरसाइज का सर्विस, बहुत सारा वो जो है कि सर्विस होता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट ही कहलाता है। सेल करने के लिए आपको क्या चाहिए? फेसबुक पेज चाहिए, इसके बाद एड्स अकाउंट चाहिए, इसके बाद आपको चाहिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो आपके हिसाब से, यदि आपके पास कोर्सेस है तो कोर्सेस कर सकते हो, यदि आपके पास कोई डिजिटल चीज़ है तो डिजिटल प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो, यदि आपके पास फिजिकल है तो फिजिकल भी कर सकते हो, यदि आपके पास कोई ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग पे जैसे डांसिंग सिखाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आपके पास, यदि आप चाहोगे तो देख लेना, लिस्ट वगैरह है। कोई 101 भी मेरे पास है, वो भी आप देख लेना। मेरे पास 1200 प्लस जो है कि वो चेक लिस्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं है। मैं प्रोडक्ट दे भी नहीं पाऊँगा आपको, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट मैं कैसे बनाऊँगा, या कोई भी नहीं दे पाएगा आपको, ठीक है। कहीं भी आपको मिलता होगा भंडारा, वो फ्री जो है कि PLR जो होता है, ठीक है, वो फ्री वाले भी होते हैं, उसमें लाइसेंस रहता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली सभी को पता है, और जो भी मार्केट में होते हैं उनको सारे लोगों को पता होता है। जो कभी जो है कि फेसबुक ओपन नहीं किए होंगे, या फिर नए होंगे, या डिजिटल प्रोडक्ट में नए, डिजिटल जो है कि ये मार्केट में नहीं आए होंगे, उनको ये पता होगा और वो चाहते हैं कि ये मैं सेल कर दूँ। उससे पहले आपको क्या करना है? प्रोडक्ट का रिसर्च करना है। रिसर्च कैसे किया जाता है वो भी आपको सीखना होगा। रिसर्च ये करना होगा कि मार्केट, जिस मार्केट में आप जा रहे हो, क्या उस मार्केट में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट अवेलेबल है क्या? यदि प्रोडक्ट अवेलेबल है 2 व्यक्ति के पास में, तो निश्चित है कि आप तीसरा व्यक्ति हो। अब तीसरा व्यक्ति आप हो तो क्या आपका प्रोडक्ट सेल होगा? ये डिजिटल चीज़ है, आपका तो 2 आदमी का तो जो है कि ऐसा तो नहीं होगा कि वो सेम नहीं हो सकता। तो डिफरेंट टाइप की होती है, सर्विसेज भी होती है, कई कोर्सेज भी होती है, कुछ भी आपके पास में वो आप डिसाइड करोगे। ऐसा नहीं है कि आप सारे चीज़ों को सेल करना शुरू कर दो, ठीक है। मैं क्या है कि मैं ये गाइड करना चाहता हूँ आपके लिए कि आप यदि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो डिजिटली में, अगर आपके पास उतना कैपेसिटी है कि आप सारे को हैंडल कर सको तो कर सको, करो, लेकिन आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब जो है कि 4th में चलते हैं। वो 4th में क्या है? आपके पास नंबर 1 में क्या हो गया? डिजिटल का सॉरी पेजेस हो गई आपके पास। नंबर 2 आपका एड्स अकाउंट हो गया। नंबर 3 में प्रोडक्ट हो गया, और नंबर 4 में है आपके पास में लैंडिंग पेजेस, ठीक है। लैंडिंग पेजेस क्या होती है? लैंडिंग पेजेस जो होती है वो कहा जाए तो वो एक वेबसाइट टाइप का ही होता है, बट उसको हम लोग वेबसाइट नहीं बोलते हैं, क्योंकि पार्टिकुलर एक प्रोडक्ट को सेल करने की एक लैंडिंग पेज होती है।
दो प्रोडक्ट यदि मुझे सेल करना है, दो प्रोडक्ट को, तो दो प्रोडक्ट के लिए हमें दो लैंडिंग पेज की आवश्यकता है। लैंडिंग कराना मतलब लैंडिंग एक जो है कि मैं एक लिंक ड्रॉप करूँगा, उसमें जो है कि डायरेक्ट वो जाएंगे और वहाँ पर वो सिर्फ उसी प्रोडक्ट को वहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, और थर्ड प्रोडक्ट वो देखेंगे, सेकंड प्रोडक्ट देखना नहीं होता, और वो प्रोडक्ट वहाँ से वो क्या करेंगे, परचेज करेंगे। मैं आपको रियल बताऊँ, जब मैं शुरुआत किया था, ठीक है, उस टाइम में मुझे नहीं पता था कि ये लैंडिंग पेज क्या होती है। मैं डायरेक्ट वेबसाइट पर क्या करता था, लैंड करा देता था डायरेक्ट। और जब डायरेक्ट मैं लैंड करा था, मैं सोचा कि हाँ ये प्रोडक्ट तो वो परचेस कर लेगा। जब बंदा जब वहाँ जाता था, जब कोई कस्टमर या जब भी कोई विजिटर या जो भी चॉइसमंद लोग वहाँ जाते थे मेरी वेबसाइट में, वहाँ देखते थे बहुत सारे प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट। तो क्या करते थे वो कि एक प्रोडक्ट को ना खरीद करके दूसरे प्रोडक्ट में चले जाते थे, और परचेस जो होती थी वो दूसरे प्रोडक्ट की हो जाती थी। मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट डाल दिया दूसरे प्रोडक्ट का, लेकिन जो है कि वो दूसरे प्रोडक्ट वहाँ से परचेस आ रही थी। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, और सेल्स जो है कि वो बहुत लेस आ रही है। विजिटिंग यदि 100 हो रही है, वहाँ पर सेल्स आ रही है 2-4। मैंने सोचा ये क्या हो रही है, तो मुझे ये पता नहीं। इसके बाद मैंने भी सीखा, जिस टाइप से आप लोग सीख रहे हो उसी टाइप से मैंने भी सीखा। मेरे भी गुरुजी हैं, मैंने उनसे सीखा, उन्होंने बताया कि ये आप गलत कर रहे हो, इस तरह से नहीं होती। जो व्यक्ति आपके पास में आएगा, तो वो यदि मैंगो का आपके पास में शॉप है, तो वो मैंगो परचेस करने के लिए आएगा ना। वो डायरेक्ट वो उसका टारगेट है कि मैंगो हमें परचेस करना, वो आएंगे आपसे डायरेक्ट मैंगो लेंगे, और इधर उधर वो देखेंगे भी नहीं। अगर वो देखेंगे मैंगो के अलावा आपके पास एप्पल और भी अदर प्रोडक्ट है, तो थोड़ा सा वो मैंगो भी देखेंगे, थोड़ा सा एप्पल भी देखेंगे, तो कभी ये, तो मैंगो से उसका चॉइस हट जाएगा, वो एप्पल परचेस करता है। लैंडिंग पेज यही काम करता है बेसिकली, आपका सिंगल प्रोडक्ट सेल करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 क्या है, नंबर 5 में जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आप जो प्रोडक्ट लैंडिंग पेज में लगा देते हो वो क्या सीखें। ये है पेमेंट का मेथड। पेमेंट मेथड क्या है, आप किस टाइप से जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, आप सर्विस जो दे रहे हो, जो कोर्सेस आप सेल कर रहे हो, उसके बदले में आप जो चार्ज करना चाहते हो वो आपको किस टाइप से। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, पेमेंट मेथड, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास में वो व्यक्ति आएगा, फिर आपको जो है कि वो कैश देगा, फिर जा कर के आप उनको सर्विस दोगे, इस टाइप से वो फिजिकल में आ जाता है। तो फिजिकल और डिजिटल में, डिजिटल मार्केटिंग में आपको पेमेंट का मेथड होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत ही ये रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं डिजिटल प्रोडक्ट के लिए। या इसके बिना आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट वन टाइम, ठीक है, वन टाइम यूज होने वाली चीज़ और वन टाइम परचेस होने वाली चीज़। आप तो यूज तो बहुत बार कर सकते हो, और वो ना जो है कि वो एक्सपायर भी नहीं होती। ठीक है, कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं, कुछ पीरियड्स होती है जिसके लिए जो है कि एक्सपायरी डेट दिया जाता है, बट जो है कि इसमें हम लोग देखते हैं वो नहीं होती। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट ये 6 जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा है GST। बाई GST सोच रहे हो क्या है GST, कहाँ से आया GST। देखिए, आपके पास में होगा GST तो 18% को आप रिकवर कर सकते हैं। जो आप पे कर रहे हो सरकार को, जो आप दे रहे हो टैक्स, ये आप रिकवर कर सकते हो। इसके बारे में मुझे उतना ज्ञान नहीं है किस जो है कितने पर रिकवर हो। एट लास्ट मैं आपसे कहूँगा लर्न सीखिए और सीखिए, बिना सीखे आप नहीं सकते। मार्केट में यदि जाना तो बिना सीखे आप जा नहीं सकते। तो इसीलिए मार्केट पे यदि टिकना है तो आपको सीखना पड़ेगा। फ्यूचर में जब 2023 ख़त्म हो जाएगी, 24 में जब आप आएंगे, मैं आपको 100% के साथ में ये कहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत होगी। आपके पास स्किल की रिक्वायरमेंट होगी। यदि आपके पास में स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप जो है कि बहुत पीछे हैं। क्योंकि अभी के समय में जो महंगाई है जिसको हम लोग देखते हैं वो बहुत फास्ट से ग्रो है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने स्किल को डेवलप कीजिए। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप हमारे साथ ही रहो, मैं तो कहता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, ठीक है, बट जो है कि अपने स्किल को डेवलप करो, आगे बढ़ो, और लास्ट में मत भूलो, नहीं भूलना चाहिए
क्या नहीं भूलना चाहिए? हमें भूलना नहीं चाहिए कि आप हमारे चैनल से सीखते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ चुका है। तो उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाते रहेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, और आने वाले समय में ऐसे ही गाइड में आपको देता रहूँ। एट लास्ट, यदि किसी को सीखना हो आप मुझसे संपर्क करें। और हमारे पास में जो है कि कोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, मैं कोर्सेज बिल्ड कर सकता हूँ, लेकिन कोर्सेज मैं बिल्ड नहीं करना चाहता, उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो आप लाइव सीखना चाहते हो तो आप लाइव सीखो, मैं आपको सिखा दूंगा अलग से टाइम निकाल करके वो कोर्स। फिजिकल तो हमारे पास बच्चे सीखते हैं। एनीवे, मैं टाइम निकाल करके ये वीडियो आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाई है। एक मेरे स्टूडेंट ने उन्होंने ये पीपीटी तैयार किया, तो ये सारे जो है कि हेल्प जो उन्होंने किया मुझे, इसके लिए मैं उसको थैंक्स करता हूँ। अब आप लोगों ने वीडियो देखा तो आप सभी को बेगा फिर से थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।